If you are planning to give both groups in May 26, then it is high time now. If you haven't started your revisions yet, then please don't delay it further. ठीक है, I know हो सकता है पढ़ने का ज़्यादा मन ना हो, बट यार it's the last option. अगर तुमने अब स्टार्ट नहीं करा तो नेक्स्ट 2-3 महीनों में सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर अब भी डिले करते गए. ठीक है, एक बात सुन लो, प्लानर पे जाएंगे. ठीक है, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो दैट आई वॉज गेटिंग मैसेजेस फॉर द लास्ट 1 or 2 months की बोथ ग्रुप प्लानर चाहिए फॉर May 26. डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, आई हैव एलोकेटेड अराउंड 30 to 40 days ऑफ बोथ द ग्रुप्स. ठीक है, 30-40 डेज में तुम्हारे बोथ ग्रुप्स के सारे सब्जेक्ट्स कैसे तुम रिवाइज कर सकते हो विद कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, सब चीज एक सिस्टमैटिक वे में एलोकेट करिए. ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मैंने करा हुआ है यार, तो मुझे पता है कि कौन सा छोटा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा ईजी है, कौन सा मुश्किल है, किसको करने में कितना टाइम लगता है, प्लस क्या क्या डिफिकल्टीज हम लोग फेस करते हैं. एक चीज और सुन लो, इफ यू आर रेडी टू डेडिकेट एटलीस्ट 10 to 12 hours फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 days, तभी ये वीडियो देखना. हाँ, हो सकता है कुछ दिन में कम आवर्स हो, कुछ दिन में ज्यादा भी हो. इट डिपेंड्स कि तुम्हारी प्रिपरेशन और तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है, उसके बेसिस पर तुम लोग ये चीजें एडजस्ट कर लेना टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग. बट हाँ, ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे अगर तुम अगले 30 to 40 डेज में लगा दोगे, देन आगे का जो टाइम होगा ना, जो आगे के तुम्हारे नेक्स्ट 30-40 डेज होंगे, वो बहुत स्मूथ हो जाएंगे. बिकॉज इस टाइम पे हम लोग स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं. अभी हमारे पेपर्स को टाइम है. ठीक है, अभी हमारे पेपर्स को पूरे 3 months हैं. अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा भी ना, तो वो हैंडल हो जाएगा और एक रूटीन बन जाएगा धीरे धीरे. बट अगर तुमने इस चीज को अभी डिले कर दिया एंड तुम बाद में सोचो, ठीक है, कि अप्रैल में सोचो कि भाई अब करते हैं, अब कैसे करना है, मार्च में सोचो अब करते हैं, अब कैसे करना है, तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगा कि तुम बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ. ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है. अपना चांस लेके देखो. अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है इंटर का, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर ढंग से पढ़ के करोगे ना तो हो जाता है. बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट ना सबका एक गोल्डन अटेम्प्ट टाइप्स होता है कि अगर तुमने इसमें अच्छी तरह प्रिपरेशन कर ली, कोई अपनी साइड से कुछ कमी नहीं छोड़ी, तो चांसेस हैं कि शायद तुम्हारा पेपर निकल जाए. एंड हम सबको पता है आईसीआई हर अटेम्प्ट के साथ कुछ ना कुछ पेपर मुश्किल करता जा रहा है या फिर कुछ डिफिकल्टीज बच्चों के लिए बढ़ाता जा रहा है. तो अच्छी बात है, जितना जल्दी निकले उतना ही बेटर होगा. ठीक है, दूसरी चीज एक और कि अभी भी अगर इस कंफ्यूजन में होना कि सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एक बार वो जरूर देख लेना. ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया कि एक तो ये रिविजन तुम्हें करनी कैसे फॉर द नेक्स्ट 3 month. आज तो हम 30 to 40 डेज की बात करेंगे, बट उसमें पूरे 3 महीने का एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रैटेजी टाइप बताइए कि हाउ नाउ यू शुड प्रोसीड. ठीक है, उसमें मैंने फैकल्टी रिकमेंडेशंस भी दिए हैं हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए. बेसिकली अगर इस टाइप के डाउट्स हैं तो उस वीडियो को जरूर चेक करना. एंड इस वीडियो में मैं ये बता रही हूँ कि अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन है ना कि भाई हमारी 1-2 सब्जेक्ट्स बिल्कुल वीक है, उसकी क्लासेस बचे हैं, तो हमें क्या आप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक अगर तुमने बाकी करा हुआ है, अगर तुमने 3 to 4 सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम्हारी क्लासेस वगैरह कंप्लीटेड हैं, तो तुम बोथ ग्रुप्स के लिए आराम से जा सकते हो. ठीक है, ये प्लानर जो है इसको मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को. ठीक है, इक्वल टाइम दिया अराउंड 20 डेज. ग्रुप 1 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, बट और ग्रुप 2 को कंपैरेटिवली कम, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ऑडिट परेशान करता है और बाकी सब्जेक्ट्स की इतनी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो एक बार ये प्लानर सुनो ध्यान से. आई विल शेयर दिस प्लानर ऑन माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देख लेना. और अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है या फिर ऐसा होता है कि हम लोग 7-8 महीने से पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा फोन साइड रख देते हैं, तो भी ठीक है. मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ एक बार फटाफट से अपने रजिस्टर में उसको रोक के लिख लो एंड देन यू कैन फॉलो इट. थोड़ा इसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो. और देखो हर चैप्टर को जैसे मैंने टाइम एलोकेट किया है तो वो तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकता है. बिकॉज यार देखो, किसी इंसान का कोई चैप्टर हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने जिसको 3 hours या 4 hours एलोकेट किया है, उसमें तुम्हें सिर्फ 1-2 घंटे लगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन. और अगर हो सकता है कि तुम्हारे कुछ टॉपिक्स या तुम्हारे कोई सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा वीक हो, तो तुम उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो. ठीक है, बाकी चीजों को कम कर दो. बट हाँ, एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारी क्लासेस पेंडिंग है अभी भी, तो तुम ऐसे अपने दिन को डिवाइड करो कि 80% ऑफ द टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, एंड देन जो बाकी बचा हुआ 20% है ना, उसमें तुम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखो. लाइक बेसिकली एक चीज समझ में आई कि समझ लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कॉस्ट की क्लासेस पेंडिंग है. ठीक है, तो पूरा दिन में सिर्फ ऐसे 3-4 घंटे निकाल लो कि तुम कॉस्ट का सिलेबस चला रहे हो, एंड उसके साथ साथ बाकी चीजों की भी रिविजन करनी है. हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस तो कंप्लीट करो, उसके साथ साथ रिविजन चलाते रहो. बिकॉज अगर ऐसे करोगे ना कि पहले मैं क्लासेस खत्म कर लेता हूँ उसके बाद रिविजन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, क्लासेस कभी खत्म नहीं होती और फिर रिविजन कभी स्टार्ट नहीं हो पाती है, इसकी वजह से ही अटेम्प्ट्स लगते हैं. मैंने लगाए हैं, ट्रस्ट में मेरी बात, एक बार ट्रस्ट करके देखो. ठीक है, बहुत ही सोच के प्लानर बनाया है. किसी भी चीज में तुम्हें कम टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, हर चीज में इनफ टाइम दिया है. ऑडिट के चैप्टर्स में 2-2 दिन दिए, तो उसको आराम से फॉलो करो. बट हाँ, स्ट्रिक्टली एक वार्निंग टाइप देना चाहती हूँ. ये प्लानर उन बच्चों के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, दिस इज अ रिविजन प्लानर. अगर तुम फर्स्ट देखो यार 7-8 महीने देता है इंस्टीट्यूट इंटर के पेपर के लिए, तो वो चीज़ तुम 3 महीने में नहीं कर सकते. ठीक है, अगर एक बार भी पढ़ा हुआ है, नोट्स वगैरह है, तो हाँ प्रॉपर रिवाइज करने में. एंड रिवाइज में भी क्या आता है, तुम 1 शॉट्स देख सकते हो, तुम लेक्चर्स देख सकते हो, तुम वीडियोज देख सकते हो, या फिर तुम खुद से भी पढ़ सकते हो. तो उसके लिए इतना टाइम सफिशिएंट है. ठीक है, सो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल.
विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डे 1 से। देखो ये 10 फेब से मैंने करा है, तो 10 फेब से अराउंड आई गेस 21 मार्च तक तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएगी, दोनों ग्रुप्स की रिवीजन हो जाएगी अगर तुम इसको ऐसे फॉलो करते हो। सो एक पेन पेपर ले लो और लिखना शुरू करो, ठीक है। जहाँ पे भी थोड़ा लगे कि तुम्हें किसी चीज़ में ज़्यादा कम टाइम लगेगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, सो सबसे पहले देखो डे 1 पे दैट इज 10th फरवरी तुम्हें करना है डिपॉजिट फॉर 3 to 4 आवर्स, चार्जेस 3 to 4 आवर्स, ठीक है। देन बेसिक्स ऑफ DT 3 आवर्स, 3 आवर्स बहुत ज़्यादा डाला है। DT में थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए डाला है बिकॉज सिलेबस चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एंड सिलेबस चेंजेस की वजह से बच्चे थोड़ा घबरा रहे हैं कि यार सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। पर एक चीज़ बता दूं कि सिलेबस चेंजेस में रेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट जो तरीका है निकालने का वो तो सेम ही रहेगा ना। कि अगर तुम्हें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो उसका तरीका तो सेम ही रहेगा। हाँ, रेट्स चेंज हो गए, वो तुम्हें याद करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, बट ठीक है। फिर भी बेसिक्स ऑफ DT 3 आवर्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस 4 आवर्स। अब इसमें तुम्हें करना क्या क्या है, इसमें तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट से सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करना है, इसमें तुम्हें दोनों चीज़ें देखनी है। देखो कॉन्सेप्ट्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ के, ठीक है। अकाउंट्स में भी नहीं लगता, मेन जो टाइम जाता है वो क्वेश्चंस के लिए जाता है। तो हर चीज़ के, हाँ, लॉ और ऑडिट में कॉन्सेप्ट्स ही हैं, उसके क्वेश्चंस तुम एक बार को सेकेंडरी रख सकते हो, बट हाँ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स फटाफट से ब्रश अप करना अपने, एंड देन क्वेश्चंस पे मूव ऑन करना, क्वेश्चंस को छोड़ना मत। और एक चीज़ और सुन लो कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। देखो क्वेश्चंस में ना जब भी करोगे तो उसमें मार्क करते रहना साथ के साथ कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मतलब बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि जिसकी कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा, पहली बारी में क्लिक नहीं हो रहा या तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तो वो चीज़ें मार्क कर लो। बिकॉज हमारी जो लास्ट रिवीजन होगी दैट इज बुलेट रिवीजन, उसमें हमें मार्क्ड क्वेश्चंस ही देखने हैं। वो तुम खुद मार्क करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हम लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मांगते हैं, ये वही होंगे जो तुम अपने लिए अभी मार्क कर लोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई तो प्लीज़ माइंड मत करना, बट हाँ दीज आर द थिंग्स जो मुझे तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं नॉन स्टॉप तुम्हें पहले ग्रुप 1 का प्लान बताऊंगी पूरा, ठीक है, कि ग्रुप 1 कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो लिखो फटाफट, डे 1 डिपॉजिट 3 to 4 आवर्स प्लस चार्जेस 3 to 4 आवर्स प्लस बेसिक्स ऑफ DT 3 आवर्स प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस 4 आवर्स। डे 2 फॉरेन कंपनी 2 आवर्स प्लस डिविडेंड 2 आवर्स प्लस सैलरी 6 to 7 आवर्स प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम 1 to 1.5 आवर्स। Day 3 LLP 5 to 6 hours plus capital gains 7 to 8 hours. Day 4 FEMA 4 hours plus prospectus 3 to 4 hours plus house property 4 to 5 hours. Day 5 incorporation of company 4 hours, ठीक है। It is similar to LLP, तो incorporation में इतना टाइम नहीं लगेगा, वैसे थोड़ा सा बड़ा है, बट हाँ LLP कर लिया तो incorporation में ऑलमोस्ट आधा टाइम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें सेम ही है। फिर इस दिन करना है तुम्हें PGBP, ठीक है, फॉर 8 आवर्स। अब देखो PGBP का कॉन्सेप्ट इतना कुछ नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे कॉन्सेप्ट में लगाओ, बट उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो तुम 3 से 4 घंटे क्वेश्चंस में दो। और जो नेक्स्ट डे होगा ना, डे 6 तुम्हारा, उसमें भी PGBP के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। PGBP के क्वेश्चंस छोड़ के मत जाना, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तो अगले दिन भी तुम 3-4 घंटे दे लो, तो तुम्हें टोटल मिला के PGBP को ही 10 to 12 आवर्स दे दिए, विच इज़ इनफ। तुमने एक बार करा हुआ है तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे 2-3 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे, एंड बाकी के 8-9 घंटे में आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर डे 6 में PGBP के रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर 3 to 4 आवर्स, देन IFOS फॉर 3 आवर्स एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी 5 आवर्स। डे 7 में ऑडिट एंड ऑडिटर्स 5 आवर्स, ठीक है, प्लस GCA की वीडियो। अब देखो GCA और IOS ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े अजीब से लेंदी टाइप से, ठीक है। अभी याद कर भी लोगे तो इतना कुछ तुम्हें 3 महीने तक याद नहीं रहेगा, तो एक बार उसकी वीडियोस गो थ्रू कर लेना, और अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स बना लेना, उसको लर्न हम पेपर से पहले ही करेंगे, ठीक है। प्लस सेट ऑफ करना है 3 to 4 आवर्स। अब देखो सेट ऑफ के तो क्वेश्चन ही मेन है, कॉन्सेप्ट से उसका 10 मिनट का भी नहीं है, तो 10 मिनट का वो कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद तुम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर डे 8 पे TDS TCS 4 to 5 आवर्स प्लस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 7 to 8 आवर्स। डे 9 पे डिडक्शंस फॉर 3 आवर्स प्लस रिटर्न ऑफ इनकम फॉर 2 to 3 आवर्स, ठीक है, अराउंड 2.5 आवर्स लगेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम में भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है, हाँ, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में हर बार, ठीक है। ये सब स्ट्रैटेजी हम बात कर लेंगे, बट अभी हमें 100% सिलेबस कवरेज की बात करनी है। तो रिटर्न्स ऑफ इनकम 2.5 आवर्स प्लस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 5 to 6 आवर्स। अब डे 10 पे भी हम मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अराउंड 3 to 4 आवर्स प्लस IOS फॉर 2 to 3 आवर्स। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हारा ना टैक्स का DT का और लॉ का सिलेबस खत्म हो जाएगा अराउंड 10 दिन में, ठीक है। प्रॉपर टाइम देकर 10 से 12 घंटे पढ़ो, कोशिश करो, ठीक है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट मैंने बैकलॉग्स का भी टाइम दिया है, तो तुम्हें बिल्कुल टाइम कम नहीं पड़ेगा, इस प्लानर को फॉलो करो। बट हाँ, ये मत करना कि हवाबाजी में करे जा रहे हो, नहीं, जो भी चीज़ करोगे सीरियस होकर करना। और डे 10 में ना तुमने मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया, तुमने IOS कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो टाइम बचता है, क्योंकि यार देखो इसके बाद भी तुम्हारे पास 4-5-6 घंटे बचेंगे। टोटल इनकम के क्वेश्चंस देखो, अमित महाजन सर की 8 घंटे की एक आई थिंक वीडियो ही है, मैराथन तो नहीं है, वीडियो है, ठीक है, टोटल इनकम क्वेश्चंस की, उसमें उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस कराए हैं।
अब तुम 2x पे भी देखोगे तो वो 4 आवर्स में हो जाएगी, नहीं तो 8 घंटे की भी तुम 2 दिन में कर सकते हो, डे 10 और डे 11 में, ठीक है। उसको देखो आराम से, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है देख लो, नहीं तो सिर्फ वीडियो भी सुन लो जिससे तुम्हें समझ में आए कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं, ठीक है, बिकॉज टोटल इनकम क्वेश्चन तुम्हें सबको पता है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डे 11 पे, डे 11 पूरा खाली छोड़ा है, टोटल इनकम क्वेश्चंस करो, प्लस अगर कोई बैकलॉग्स हैं तो वो देख लो, ठीक है। अब हम आ जाएंगे डे 12 से आगे का स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमारा क्या हो गया, डीटी हो गया और लॉ हो गया, ठीक है। 10-11 दिन में डीटी और लॉ प्यार से कर लो, अच्छी तरह कर लो, कुछ भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। कुछ किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आए तो मेरे को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, कॉमेंट्स में डाल दो, आई विल रिप्लाई टू योर कॉमेंट्स, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पे थोड़ा अवॉइड करना, आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन तो बेस्ट है, ठीक है। कमेंट्स में ही आई एम वेरी एक्टिव, मैं उसमें तुम्हें जल्दी से रिप्लाई कर दूंगी। बट हाँ, किसी चीज़ में ज़्यादा किसी चीज़ में कम, ठीक है, कैसे भी करके करो, बट टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर नोट्स वगैरह हैं तो लॉ फटाफट से होती है, ठीक है। वीडियो देखो एंड देन याद करो, वीडियो देखो याद करो, याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, और दोनों चीज़ें ना इसलिए साथ में रखें क्योंकि लॉ में इतना क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे ना तो काम चल जाएगा एक बार को। अभी देखो सेकंड रिवीजन में आई एम वैसे भी फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस, तो अगर तुम लॉ के अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लोगे ना ऊपर ऊपर से तो हाँ ठीक है, लॉ में ज़्यादा टाइम मत लगाना क्वेश्चंस में, बट हाँ डीटी में क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें क्वेश्चंस पे टाइम लगाना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऐसी है कि तुम्हारी दोनों चीज़ें मैनेज हो जाए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। और हाँ, टैक्स में ना जो क्या नाम है, सिलेबस चेंजेस की बात हो रही है। अगर तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो तो तुमने तो नया सिलेबस ही पढ़ा होगा, बट अगर तुम रिपीटर हो या फिर तुमने पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ है और देखना है कि टैक्स के चेंजेस क्या क्या हैं, तो देयर इज अ वीडियो ऑन द चैनल जिसमें डिटेल्ड चेंजेस लाइक लिटरली चैप्टर वाइज मैंने बताया हुआ है। टैक्स में तो मेजर चेंजेस हैं ही, बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो सब है उस वीडियो में बेसिकली सिलेबस चेंज के ऊपर, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम डे 12 पे। अब डे 12 से हम अपना अकाउंट्स और जीएसटी स्टार्ट करेंगे और उसको अराउंड अपना वही 8-10 दिन में खत्म करेंगे। तो लिखो, डे 12 बाय बैक 3 आवर्स प्लस इंटरनल 5 आवर्स, ठीक है, प्लस सप्लाई अंडर जीएसटी 4 आवर्स। डे 13 चार्ज अंडर जीएसटी 4 आवर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई 2 to 3 आवर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 to 6 आवर्स। डे 14 अमालगमेशन 8 to 9 आवर्स प्लस टाइम ऑफ सप्लाई 1 to 2 आवर्स। डे 15 कंसोलिडेशन प्लस AS23 प्लस AS27, ठीक है, ये तीनों रिलेटेड हैं, AS21, 23 एंड 27 फॉर 10 to 11 आवर्स आराम से हो जाएगा। और इसके साथ एक छोटा टॉपिक कर लो जीएसटी का, दैट इज ई-वेबल फॉर 1 आवर, ठीक है। अब डे 16, अब डेट बता दो, डे 16 तक अगर तुम ऐसे इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे ना तो तुम 25 फेब को क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी 4 to 5 आवर्स, AS2, 10 एंड 26 एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एक चैप्टर है 1 घंटे का, उसको करना, ठीक है। उसके बाद डे 17 ITC 4 आवर्स, AS13 4 to 5 आवर्स एंड AS4 and 5 AS4 AS5 इन 2 to 3 आवर्स। छोटे छोटे प्यारे प्यारे AS हैं, ठीक है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। फिर डे 18 में वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 आवर्स। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई के ना पता है क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट ईजी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस जिसमें मैं बोल रही हूँ ना स्पेसिफिकली क्वेश्चंस, उसमें तो क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ के जाना एक भी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं थोड़े टेढ़े आते हैं, ठीक है। फिर AS12 2 आवर्स, एग्जेम्पशंस 2 आवर्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 आवर्स। फिर डे 19 में, अब देखो डे 18, 19 और 20 हम इन तीनों दिन एग्जेम्पशंस करेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशंस कभी भी एक बारी में उठाने वाला टॉपिक नहीं है, तीनों दिन ना 2-2 घंटे एग्जेम्पशंस करो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जेम्पशंस के अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं होते, वो जो जीएसटी का टोटल लायबिलिटी वाला क्वेश्चन होता है उसी में काम आता है। तो 18, 19 और 20 को 2-2 घंटे पहले एग्जेम्पशन के लिए साइड कर दो, उसके बाद बता रही हूँ, ठीक है। डे 18 में बता दिया मैंने तुम्हें, एग्जेम्पशंस करने हैं 2 घंटे, वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 घंटे विद क्वेश्चंस, AS12 2 घंटे और कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 घंटे। डे 19 में एग्जेम्पशंस 2 घंटे, ब्रांच अकाउंट 4 घंटे एंड TDS एंड TCS अंडर GST फॉर 1 आवर। उसके अलावा AS7, AS9 और AS18 फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। फिर डे 20 में एग्जेम्पशंस 2 आवर्स, ब्रांच अकाउंट्स भी 2 दिन में करेंगे, एक डे 19 में 4 घंटे और एक डे 20 में 4 घंटे, ठीक है। 2 दिन में हो जाएगा तुम्हारा, एक दिन डिपेंडेंट ब्रांच कर लेना 19 को एंड 20 को इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच कर लेना, ऐसे उसमें निपटाओ, ठीक है। फिर इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट 1 आवर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स 30 मिनट्स एंड रिटर्न्स प्लस QRMP 3 to 4 आवर्स। देखो आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि भाई 3-4 घंटे हर टॉपिक को बोल रही है बंदी, कैसे होगा, बट हो जाएगा। 12-13 आवर्स से ज़्यादा का किसी दिन का भी प्लानर नहीं है, ठीक है। मैंने बीच में एक दिन तुम्हारा जो डे 11 था वो भी बैकलॉग के लिए छोड़ा है, और अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे यार, अभी 30-40 दिन, ठीक है, आराम से घिस लो बैठ के, जितना कर सकते हो करो, आगे के दिन स्मूथ हो जाएंगे, मेरी बात को समझो। पेपर से पहले बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है, तुम्हें अल्टीमेटली पढ़ना तो है ही, अभी तुम्हें 10-12 घंटे पढ़ना है, बाद में तुम्हें 15-16 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा अगर पेपर निकालने हैं, तो इसलिए एक
हैबिट बनाओ, ठीक है। इस चीज़ को ये मत सोचो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, मैंने करा है, मुझे पता है। तो इस बात के लिए कोई वो मत करना कि भाई तूने तो 10 चीज़ें बता दी एक दिन में करने के लिए, हमें करना है, हमें पता है। नहीं, मैंने करा है, मुझे पता है, पॉसिबल है। एंड अगर करना है तो ही इस चीज़ को देखो, नहीं तो कोई वैसे भी सेंस नहीं बनता। एंड मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक तुम्हें बता रही हूँ चीज़, बिकॉज पता है बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम लोग ऐसे सोचो कि भाई 2-4 घंटे 5-6 घंटे पढ़ के हमारे ग्रुप निकल जाए, नहीं निकल सकते। सिंपल सीधी बात है, इसका कोई डिबेट ही नहीं है, आंसर सिंपल आंसर है, नहीं निकल सकते। ICAI बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, बहुत गंदे पेपर्स बना रहा है, तो नहीं निकल सकते, ठीक है। अब तुम्हारे डे 20 तक GST, DT और लॉ खत्म हो गए, अकाउंट्स में भी मेन चीज़ें खत्म हो गई। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी देखो, मैंने सोच समझ के डाला है, जिस दिन जो डाले हैं वो कर लो। कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरी है, कुछ ईजी है, कुछ मुश्किल है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ठीक है। तो डे वाइज डालें, ठीक है, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। अब जो तुम्हारे थोड़े से एयर्स बच गए हैं वो हम डे 21 से करेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मेरी और सुन लो, चलो पहले लिख लो, डे 21 में GST टोटल लाइबिलिटी क्वेश्चंस करने हैं हमें 8-9 घंटे, ठीक है। इसके अलावा फिर AS 15 और AS 24 कर लेना फॉर 3 to 4 आवर्स, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा। देखो मैं सब कुछ एक वीडियो में नहीं बता सकती, ठीक है, बट हाँ अगर तुम्हें ऐसा है ना कि हम ये चीज़ें हैं, जैसे ये हमारी टू डू लिस्ट हो गई एक दिन की, तुम्हें ये टॉपिक्स करने हैं, तो ऐसे करना कि जो चीज़ें तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है ना कि भाई ये तो हो ही नहीं सकती, तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको सुबह सुबह करके निपटाओ, ठीक है। अपने दिन को 3 स्लॉट्स में तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, इफ़ यू आर मॉर्निंग पर्सन, अगर नाइट पर्सन हो तो भी, कि सुबह के 4-5 घंटे, बीच के 4-5 घंटे और रात के 4-5 घंटे, एंड उस हिसाब से डिवाइड करके करना। ऑल्सो आई हैव वन मोर अनाउंसमेंट या फिर थिंग टू टेल यू गाइस, कि देखो जैसे ये तो एक चीज़ हो गई, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना उनके लिए ये प्लानर बेस्ट है, बिकॉज वो कैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट अगर तुम लोगों की क्लासेस है, लाइव क्लासेस या रिकॉर्डिंग क्लासेस किसी भी चीज़ की, तो तुम्हें उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो तुम इसको कैसे फॉलो करोगे? आई एम स्टार्टिंग अ 1-on-1 पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है, जिसमें आई विल बी टेकिंग ओनली 15-20 स्टूडेंट्स फॉर May 26 अटेम्प्ट, या फिर हम मंथ वाइज भी देख लेंगे। अगर मंथ वाइज उन बच्चों को कंफर्ट आ गया तो फिर आई विल टेक न्यू स्टूडेंट्स, बट हाँ 15-20 बच्चों से ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, आई ऑलरेडी गॉट 4 to 5 स्टूडेंट्स, तो अभी थोड़े बहुत ही स्लॉट्स बचे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसी मेंटोरशिप चाहिए, उसमें क्या होगा, उसमें जैसे ये जो प्लानर है, ये तो मैंने एक जनरल प्लानर बनाया है, ठीक है। उसमें आई विल गिव यू योर ओन प्लानर, ठीक है, जिसमें तुम लोग अपनी क्लासेस बताओगे मुझे, तुम्हारा क्या प्रिपरेशन लेवल है, तुम्हारा क्या कंफर्ट जोन है, बेसिकली यू विल टेल मी एवरीथिंग जो तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हमारे ऐसे है तो कैसे करें, एंड आई विल गिव यू अ प्लानर। उसके बाद गूगल शीट्स पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ठीक है, टू वीकली चेक इन्स, एंड तुम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट कॉल्स भी आई विल हैव 1 or 2 कॉल्स विद यू अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इमोशनल सपोर्ट बेसिकली एक काइंड ऑफ अ मेंटोर, एक काइंड ऑफ अ गाइडेंस जो हम लोग चाहते हैं हमारी CA जर्नी में हमें मिले, बिकॉज कोई ऐसे है नहीं हमें हमारे सर पे खड़े होने के लिए, इसलिए हम थोड़ा डीले कर देते हैं, चीज़ें डीले पड़ जाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो बता देना मेरे को इन द कॉमेंट्स, या फिर आई विल ऑल्सो अटैच द फॉर्म जिससे बाकी लोगों ने फिल किया, एंड अगर तुम लोग चाहो तो तुम एनरोल कर सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। ओके, ठीक है, फटाफट से आते हैं। देखो ऐसा ही पूरा प्लानर है अगले 20 दिन का भी। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है। अगर तुम लोग टेलीग्राम पे हो तो आई विल शेयर दिस वहाँ पे ऑल्सो, ठीक है, वहाँ से देख लेना, मेरी सिर्फ बातें सुन लो अभी, ठीक है। डे 22 में ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 फॉर 3 to 4 आवर्स, प्लस मटीरियल कॉस्टिंग 3 आवर्स, प्लस AS 11 एंड AS 19 फॉर 5 to 6 आवर्स। डे 23 में ऑडिट चैप्टर नंबर 11 4 आवर्स, लेबर कॉस्टिंग 2 आवर्स, AS 20 3 आवर्स एंड AS 16 2 आवर्स। डे 24 में ऑडिट चैप्टर नंबर 2 3 आवर्स, ऑडिट चैप्टर नंबर 2 3 आवर्स, प्लस ओवरहेड कॉस्टिंग 4 to 5 आवर्स, प्लस AS 17 2 आवर्स, प्लस AS 22 2 आवर्स, प्लस AS 25 1 आवर। डे 25 में ऑडिट चैप्टर नंबर 6 1 आवर, प्लस कॉस्ट शीट 3 आवर्स, प्लस AS 28 29 5 आवर्स, प्लस एनी बैकलॉग्स, ठीक है, क्योंकि इस दिन कम ही काम है, 7-8 घंटे का काम है, तो कोई बैकलॉग बच जाए तो वो कर लेना। फिर डे 26 में ऑडिट चैप्टर नंबर 3 4 आवर्स, प्लस सर्विस कॉस्टिंग 5 आवर्स, प्लस बैच कॉस्टिंग 3 आवर्स। डे 27 में ऑडिट चैप्टर नंबर 3 6 आवर्स, ठीक है, प्लस ABC कॉस्टिंग 2 आवर्स, प्लस प्रोसेस कॉस्टिंग 4 आवर्स। डे 28 में ऑडिट चैप्टर नंबर 4 6 आवर्स, प्लस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट 1 to 2 आवर्स एंड बजट्स भी 1 to 2 आवर्स। फिर डे 29 में ऑडिट चैप्टर नंबर 4 5 आवर्स, प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 to 8 आवर्स। फिर डे 30 में ऑडिट चैप्टर नंबर 7 2 to 3 आवर्स, प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग 8 to 9 आवर्स। डे 31 में ऑडिट चैप्टर नंबर 5 7 आवर्स, प्लस EPS एनालिसिस 3 आवर्स, प्लस डिविडेंड डिसीजंस 2 आवर्स, ठीक है। अब हम आ गए 13 मार्च को, दैट इज डे 32, ऑडिट चैप्टर नंबर 5 5 आवर्स, प्लस लेवरेजेस 3 आवर्स, प्लस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स 3 आवर्स। डे 33 ऑडिट चैप्टर नंबर 8 8 आवर्स, ठीक है, आराम से चैप्टर 8 करना। ऑडिट रिपोर्ट लेंथी चैप्टर है बट ईजी है, हो जाएगा। प्लस छोटा एक चैप्टर FM का मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 4 आवर्स।
डे 34 में ऑडिट चैप्टर नंबर 9 5 आवर्स प्लस रेशियो एनालिसिस 5 to 6 आवर्स। डे 35 में ऑडिट चैप्टर नंबर 9 8 आवर्स प्लस मैनेजमेंट ऑफ कैश 3 to 4 आवर्स। डे 36 में ऑडिट चैप्टर नंबर 10 5 आवर्स प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3 to 4 आवर्स प्लस एसएम का चैप्टर नंबर 1 for 3 आवर्स। ईजी है, ठीक है। एसएम भी अभी करनी है, एसएम लास्ट के लिए मत छोड़ना। एक बार एटलीस्ट वीडियोस देखकर नोट्स बना लेना जिससे लास्ट में तुम रिवाइज फटाफट से कर पाओ। और एसएम इतनी स्कोरिंग नहीं होती, बट तुम्हारा जो 40 का 50 का टारगेट है वो पूरा कराने में एसएम तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। डे 37 ऑडिट चैप्टर नंबर 10 4 आवर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर 3 आवर्स प्लस एसएम चैप्टर नंबर 2 4 आवर्स। डे 38 ऑडिट के कोई भी बैकलॉग्स हो, ठीक है, ऑडिट खत्म हो गया तुम्हारा। डे 38 पे दैट इज 19 मार्च को ऑडिट का कुछ बैकलॉग हो 2-4 घंटे में वो निपटाना, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना मेनली इस दिन 7 to 8 आवर्स लगा के, एंड एसएम का चैप्टर नंबर 3 इन 3 to 4 आवर्स। डे 39 में एसएम का चैप्टर नंबर 4 फॉर 5 to 6 आवर्स, एंड डे 40 में एसएम का चैप्टर नंबर 5 फॉर 5 to 6 आवर्स। एंड इसके अलावा तुम लास्ट के दिनों में, इन दोनों दिनों में कुछ भी तुम्हारा जो भी बच गया ऊपर बैकलॉग वो कंप्लीट करना, या फिर तुम्हें किसी चीज़ की रिविजन करनी हो, तुम्हें ऐसा लगे कि मतलब ये वाला टॉपिक तुम्हारा वीक वगैरह है, तो वो चीज़ तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम 21 मार्च तक अपना सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ और बता देती हूँ फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यार मैं इससे ज़्यादा जल्दी नहीं बोल सकती। तुम इसको मैक्सिमम 25 मार्च तक एक्सटेंड कर लेना, क्योंकि देखो बीच में होली वगैरह भी है। आई नो मैंने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, तो मैं तुम्हें अब बता रही हूँ कि 25 मार्च तक एटलीस्ट इस चीज़ को खत्म करना, बिकॉज जो नेक्स्ट प्लानर होगा ना वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा और वो तुम्हें मार्च में मिलेगा, ठीक है। 25 मार्च के आसपास मैं वो प्लानर डाल दूंगी, एंड लास्ट प्लानर भी लाइक बेसिकली वो प्लानर्स तो मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, चैनल से कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हारा सिंगल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो उसके भी इंडिविजुअल प्लानर्स आने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 1 का इंडिविजुअल 3 मंथ प्लानर एंड ग्रुप 2 का भी इंडिविजुअल 3 मंथ प्लानर। उसमें तुम लोगों ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो, तो भी एक ग्रुप तो निकल सकता है, ठीक है। 3 महीने में एक ग्रुप करना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वीडियोस आएंगी बेसिकली स्ट्रैटेजी ऑफ चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में, कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करने हैं हर सब्जेक्ट, तो वो भी बता दूंगी। बट अभी के लिए ना टाइम मत वेस्ट करना, इस प्लानर को फॉलो करना शुरू करो। मैंने स्पेसिफिकली डेट वाइज इसलिए नहीं दिया बिकॉज कोई वीडियो आज देख रहा है, कोई कल देखेगा, कोई परसों देखेगा, तो तुम डे वाइज शुरू कर दो कि डे 1 डे 2 में कैसे करना है, क्या करना है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स। अगर तुम्हें वो वाली चीज़, 2-3 चीज़ें जो मैंने पूरी वीडियो में बताई है उसको समराइज कर देती हूँ। लास्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है, जिससे समझ आए कि ये जो आज हुआ है ये मैंने उसमें बोल दिया था, ठीक है, कि कैसे कैसे आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। दूसरी चीज़, मेंटोरशिप के लिए अगर फॉर्म चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तीसरी चीज़, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तो होगा ही, कॉमेंट्स में भी डाल दूंगी। एंड या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का इंडिविजुअल प्लानर्स भी आने वाला है। सो या आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले आई एम सॉरी फॉर दिस लॉन्ग वीडियो। उसके अलावा अब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इफ़ यू नो थिंक दैट दिस वीडियो रियली हेल्प यू, थोड़ा सा डायरेक्शन मिला है, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो, एंड कॉमेंट डाउन योर थॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।